अपने पीडीडी कर्मचारियों के लिए कितना उत्साह है। जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पीडीपी कुल है, उनके सबसे बड़े नेता हैं श्री काजमी। इस हालात में प्रोत्साहित करने लंबे समय से ये पीडीडी के साथ चल रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने जेल की मीडिया से आपके काजमी साहब, आपका बहुत तजर्बा है। दर्शक ये पहले जानना चाहेंगे, सरकार कह रही है हमारे पास जो 12 फीडर थे 10 ओके हो गए हैं, 1096 टोटल 10 जिलों में हमारे फीडर हैं, 366 पावर स्टेशन है, 45% तैयार हो गए हैं। सारा कितनी सदाकत है, ये सरकार का बयान है, इसमें सदाकत कितनी है? ये सरकार ने जो आपको बयान दिए हैं, ये हमारे लोगों ने ही तैयार किए होंगे, हमारे लोगों ने ही इन्फॉर्मेशन दी होगी। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट फिर भी इनके खिलाफ, इनके लिए कभी प्राइवेटाइज के लिए जा रही है, कभी जॉइंट वेंचर बनाने के लिए जा रही है। मुलाजमों को कभी इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम निकालती है और मुलाजमों को, आपको देख लो, आज 3 दिन से ये मुलाजिम बैठे हैं यहाँ पे, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है। अब ये तादाद और बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट ने इनका कोई फैसला नहीं किया। तो हमारे किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ से भी बसें आना शुरू हो जाएंगी। उसका सारा जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट सीरियसली नहीं है। आपको पता है ये अगर ये जॉइंट वेंचर और ये प्राइवेटाइज जो 2019 में इन्होंने किया है, इससे गवर्नमेंट के कंज्यूमर को भी बहुत नुकसान है। ये बाद में आस्ता आस्ता ये 10 रुपये यूनिट करेंगे, 8 रुपये यूनिट करेंगे, हमारे जम्मू के लोग नहीं दे सकते हैं। आप डरा तो नहीं रहे हैं? ये बात आपकी सच है? नहीं, ये सच बात है। और काजमी साहब देखिए, इसका इन्होंने 2019 में लोगों को, हमारे मुलाजमों को बोला कि ये कारपोरेशन बन के आपके मुलाजम महफूज हैं। अभी तक इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो काजमी साहब, ये बात आपकी हकीकत भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह हाल ही में आपके मोबाइल के रेट बढ़े हैं, तो ऐसा यहाँ भी होगा? अभी आप देखिए, ये यकदम क्या करेंगे, यकदम ये जब ये हो जाएगा, ये रेट भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब ये रेट बढ़ाएंगे फिर लोगों को बोझ पड़ेगा। जब लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा तो हम लोग भी कंज्यूमर हैं। पहले हम कंज्यूमर हैं बिजली डिपार्टमेंट के, उसके बाद थे हम मुलाजिम। काजमी साहब, आप पुराने नेता हैं, खबर ये भी चल रही है, फैलाई जा रही है कि आपके नेताओं का समझौता हो गया सरकार के साथ। कितनी सदाकत है? नहीं, कोई नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। ये लोग इधर बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। समझौता नहीं हुआ है। समझौता होता तो बात करते ना। समझौता कोई नहीं हुआ। रात को देख लीजिए, यहाँ पे डिवीजन कमिश्नर साहब बात करके जा रहे हैं और उधर शाम को जाके ऑर्डर निकाल रहे हैं कि आर्मी चाहिए। आर्मी काम नहीं कर सकती है। अगर मैं आपके माध्यम से हमारे मुलाजम को आर्मी ने कोई नुकसान पहुँचाया या गवर्नमेंट ने, तो ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये उग्र रूप ले लेगा। इसकी जिम्मेवारी सारी गवर्नमेंट की होगी। काजमी साहब, आपके लिए खुशखबरी है, हम अभी कोर्ट से आ रहे हैं, कोर्ट में भी प्रोटेस्ट हो रहा। जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान ने आपको समर्थन दे दिया है और आज उन्होंने कोर्ट में काम बंद कर दिया है। जम्मू बार एसोसिएशन का आपको समर्थन मिल गया है, और किस किस के समर्थन मिलने की आपको उम्मीद है? थैंक यू, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बार एसोसिएशन ने इनको समर्थन दिया है, स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज़ को। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसको फैसले को करेगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो और स्मूथली फंक्शन चले। आज तक कोई भी आंदोलन रहा और जिस आंदोलन में महिला शक्ति साथ आ गई पुरुषों की, उस आंदोलन की हार की 0.1 भी आशा नहीं होती, हमेशा सफल होता है। आपने अंदाज़ा लगाया कि आदरणीय मातृशक्ति महिलाएं जो पीडीडी से हैं और अलग अलग सेक्शन में हैं, अलग अलग पदों पर हैं, सब एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जुट गई हैं। हमने कुछ रिस्पेक्टेड महिलाओं को रिक्वेस्ट की, आइए, आप भी घर से आ गई हैं और आपके भी घर में बिजली तो होगी नहीं, चाहे आप बिजली विभाग से हैं। कितनी मुश्किल होगी, कईयों के पति होंगे, बच्चे होंगे, किस तरीके से वो घर छोड़कर आए होंगे। आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा, ठंड में तो आप भी आए, आपके साथ भी बच्चों की वही हाल है जो हमारी। मैडम, जानना चाहूँगा कि इतनी महिला शक्ति है, सरकार ने देखा भी, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्या अब तो लगता है, वैसे कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोए नहीं माँ दूध नहीं देती, आपने जमकर रोया है, तो लगता है अब परिणाम आएगा? देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक बच्चा रोए नहीं माँ दूध नहीं देती। आज तक तो हम चुप थे, है ना, आज तक तो हम चुप थे, तो सरकार सोई थी और अभी भी सोई है।
लेकिन आज पहले बीइंग ए लेडी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं एक जेई हूँ, 99 की अपॉइंटी हूँ। आज 21 साल हो गए मैं जेई ही हूँ और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप जेई हो भी कि नहीं, हो भी कि नहीं, कोई क्लर्क शर्क तो नहीं है ना। जो एक 21 साल से जेई है, आप आज उसको बाहर निकाल के उनके आगे 2-2 4-4 साल के लड़के ला रहे हो, और वो भी नहीं, वो भी हमसे ही सीखे हुए हैं। और किस समय सीखे हुए हैं, पहले इन्होंने टेंडर पास किए, ठीक है, टेंडर के अगेंस्ट हमारे पास लड़के आए, जो भी उनके टेक्नीशियन हैं, जो भी हैं, वट एवर दे आर, ठीक है। अब उन्होंने सारा हमारा सिस्टम देखा है कि पहले तो उनको ब्रेकर की रॉड भी पकड़नी नहीं आती थी, वो हमारे एक टेक्नीशियन ने, डेली वेजर ने उनको सिखाया है कि रॉड कैसे पकड़नी है, ये ब्रेकर खुलता कैसे है। मैं अपना बताती हूँ कि मेरे स्टेशन पे रात से आर्मी आई हुई है, हम उनको वेलकम किया, हमने उनको बोला कि आइए आप देखिए जो आपने करना, बट हमारी डेली लॉग बुक है, आप उस पर साइन कर लीजिए, हम भी बरी हो जाएंगे, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी या कोई लड़ाई नहीं है, आप इस पर साइन कीजिए और जो मर्जी कीजिए उसके बाद। बट दे रिफ्यूज़ टोटली। इवन मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि अगर कोई सुनना चाहते हैं तो वो सुन भी सकता है, बट लेकिन देखो बिजली कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। हर इंसान 10 बार ही सोचेगा पैनल को हाथ लगाने में, इतना दमखम उनमें नहीं है। जो हमारा नीड बेस बिना सोचे समझे पोल के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ही नहीं चढ़ जाता। और उनके पास कौन से TNP है, उनके पास कौन से हथियार हैं ऐसे। आज हमारे एक नीड बेस के अगेंस्ट पूरा ट्रक भर के आर्मी आ रही है, तो हम क्या इनकम्पिटेंट हैं? ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो अभी हमारी बात नहीं सुन रही, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा, और हम कोई लड़ाई के मूड से उनको सुनाना नहीं चाहते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता इसमें कितनी आदरणीय महिला मैरिड हैं और कितनी अनमैरिड हैं, मगर जैसा जय मैडम ने बताया, ये पहले बेटी थी किसी की, फिर ये डोली में बैठी तो ये बहू कहलाई, फिर माँ बनी और फिर शायद सास भी बन जाएंगी। 21 साल से एक ही पद पर हैं, तो इससे बड़ा क्या अन्याय महिलाओं को होता है। चलिए, कांग्रेस के किसी ना किसी ने, कांग्रेस की महिला ने उत्तर प्रदेश में कह दिया अगर कांग्रेस जीतती है तो 35 या 40% रिजर्वेशन दे। आइए, और भी रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं। जय मैडम का तो दर्द सुना, मैडम आप भी अपना बताइए क्या हालत बने और सरकार आपकी बात मान क्यों नहीं रही है? सरकार को तो सुनना चाहिए हमारी बात। देखिए, ये हमें हर महीने जो पे है ये भीख की तरह मांगनी पड़ेगी। 9 साल हो गया हमारे जीपी फंड पे कोई इन्होंने वो नहीं दिया। IIT कॉलेज दे रहे हैं, तो जब इंजीनियरों वहाँ से IIT कॉलेज देने का क्या फ़ायदा, जब इंजीनियर कोई लगाना ही नहीं है, जो लगे हुए हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो फिर ये तो हुआ ना, चांद दिखाया है बच्चे को कटोरे में कि तुझे चांद तो नजर आ गया, मिल गया, मिला, हकीकत में कुछ नहीं मिला। ये वही हिसाब हो रहा है यहाँ, हकीकत में जम्मू को कुछ नहीं मिल रहा है, वादों में सब कुछ है। मेट्रो भी आ गई, 2031 में जो बर्फ पड़ी थी वो भी पड़ गई, सब कुछ मिल गया। मगर देखा महिलाएं किस तरीके से कटाच करती है। बर्फ वाला मामला दर्शकों आप समझ गए ना, किसको टॉन्ट किया अच्छी तरीके से। महिलाओं की अपनी शक्ति होती है। बताइए, कुल मिला के क्यों सरकार आपकी बात अभी सुन नहीं रही है? ये तो आप मीडिया वालों को भी बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि सरकार क्यों नहीं सुनती है। ये तो तानाशाही चल रही है। इन्होंने सोचा कि ये जो चाइना में हो रहा है हम हिंदुस्तान में भी ऐसा ही करेंगे। मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि आप सामने आइए प्लीज़, तो इनको बताइए कि इनकी हकीकत क्या है ज़मीनी स्तर पर। हम आज PDD वाले मुलाजिम जो बाहर आए हैं, ये आज से नहीं है, हम कई सालों से इनसे अपील करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसके ऊपर ही सारा सिस्टम चलता है, और कभी भी हमने किसी भी मुलाजिम ने इन सरकारों को तंग नहीं किया। हमारी कभी भी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। आज तो यहाँ तक हमें पहुँचा दिया सड़कों के ऊपर कि आपको प्राइवेटेशन हम थोप रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि 47 के बाद क्या किसी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अपने लेवल पे चलता है।
हमने कभी किसी से कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं रखी, लेकिन आज के टाइम में हमें ये पता चल रहा है कि पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप हो गई है, तानाशाही हो गई है। मुलाजमे की कोई भी डिमांड जो है ये लोग पूरी नहीं करते हैं, और इन्होंने एक ही चीज़ सोची है कि हम हिंदुस्तान को बेच के ऐश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो चंद नुमाइंदे हैं जिसको हम लोग अपने आप को हिंदुस्तान का ताज समझते हैं, और ख़ासकर ये ब्यूरोक्रेट्स लोग जो हमें ही कहते हैं, हमारे टेबल के ऊपर बैठ के हमसे जब कन्वर्सेशन होती है तो ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, इनके ब्यूरोक्रेट्स इनकी बातें, मिनिस्टर्स की बातें बोलते हैं या हम मुलाजमों को गुमराह करते हैं। ये पीछे से क्या इनकी कन्वर्सेशन होती है, हमारे साथ मीटिंग क्या होती है, तो हमारे ऊपर हर चीज़ को थोपा जा रहा है। क्या हमारा जुल्म क्या है? हम बदुआ मजदूर हैं, सुबह 10 बजे टेबल के ऊपर बैठते हैं, 4:30 से बजाय 5, 6 बजे हम घर पे पहुंचते हैं। हमारे इंजीनियर्स दिन रात पब्लिक की सेवा करते हैं, फिर भी इनको हजम नहीं होती हमारी ड्यूटीज़। अब चाहते क्या है ये? क्या हम अपनी फैमिलीज़ को कोई भी मतलब कि हम रोटी दाना पानी जो दाल फुल्का हमारा चल रहा है वो भी ना दें? तो फिर आप मुझे ये बताओ कि आज जम्मू कश्मीर में हम लोगों के साथ इस तरह से क्राइसिस पे हमें डाल दिया है, कल को ये PWD को भी डाल देंगे, PHC को भी डाल देंगे, सबको प्राइवेटेशन कर देंगे। क्या बताना क्या चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में ये? निश्चित तौर पर मैडम सरकार देख रही है, LG साहब भी ज़रूर प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं मैडम एक समय था यहाँ पर आपकी चीफ इंजीनियर भी महिला होती थी, मुझे याद आता शायद शहनाज गोनी थी। जी। उन्होंने भी मुझे याद है बहुत कोशिश की थी कि परिषद के साथ कर्मचारी जितने भी PDD में उनका उत्थान किया जाए, मगर मुझे देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि महिला शक्ति पूरी तरीके से इस आंदोलन में शामिल है। क्या कहती हैं जी? जो महिला है वो इसी समाज का हिस्सा है। अगर हम एक हाथ का हिस्सा है, अगर एक उंगली में दर्द हो रहा है तो साथ वाली उंगलियों को भी दर्द हो रहा है। इसी तरह हम जनता से भी कह रहे हैं, अगर हमें दर्द हो रहा है तो हम आपका ही हिस्सा है। हमें से आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, हम आपका ही हिस्सा है। अगर हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमारा घर नहीं चल रहा है, तो उसका दर्द आप भी समझिए, उसका दर्द आप भी समझिए, क्योंकि हमारा दर्द आपका दर्द है। जब आपको दर्द होता है ना, जब रात को 12 बजे बिजली जाती है गर्मी के मौसम में, तो हमारा वर्कर जाता है फील्ड में, वो बिजली को ठीक करता है, आपका दर्द दूर करता है। आज हम मुसीबत में हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए। मुझे पता है तकलीफ़ तो हो रही है, तकलीफ़ आपको हो रही है, हमको हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि जब बुखार होता है ना तो एक कुनैन की दवाई देनी पड़ती है थोड़ा सा ठीक करने के लिए। समझ लीजिए ये कुनैन की दवाई दी जा रही है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं मांगते, हम कोई चांद नहीं मांग रहे, तारे नहीं मांग रहे, अपने हिस्से की थोड़ी सी ज़मीन मांग रहे हैं। पर मुझे आशा है आपकी बात सुनकर सरकार पसीजे, क्योंकि महिला शक्ति की आवाज़ में बहुत ताकत होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.